Hello bachcho. Now the fourth property of D and F block element is variation in atomic and ionic sizes of the transition metals. जैसे कि हमने P ब्लॉक में भी पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा बच्चों सेम शेल में ऐड होता है, बट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द शेल श्रिंक्स लेफ्ट टू राइट. अगर साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा तो बच्चों ये जो एक्सट्रीम राइट पर पी ब्लॉक एलिमेंट है दे विल बी स्मॉलर while the S block element will be bigger. In between we have the transition element and thus the size of transition element is smaller than S block element but bigger than P block element. अब पीरियोडिक टेबल में बच्चों अगर हम वेरिएशन ट्रांजिशन एलिमेंट का ही देखें सिर्फ, जैसे फर्स्ट सीरीज है बच्चों जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं, स्कैंडियम से शुरू होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक. यहां बच्चों लेफ्ट टू राइट साइज में दो फोर्सेस काम करती हैं. पहली फोर्स तो बच्चों लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी पहली फोर्स है न्यूक्लियर चार्ज की. न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना और इसको कॉम्पिटिट करती है फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की पावर को रिड्यूस करते हैं, उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करते हैं. इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ट्राइज टू श्रिंक द शेल, जिससे कि साइज छोटा होता जाएगा. मगर न्यूक्लियस के स्क्रीन होने से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है दैट विल ओवरवे एंड द शेल विल एक्सपेंड. तो यहां पर ये दोनों फोर्सेस हैं. इनिशियली जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज का इफेक्ट ज्यादा है और मिडिल में जैसे ही पहुंचते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बोथ बैलेंसेस. तो इन बिटवीन बच्चों मिडिल पे पहुंचते ही साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है एंड एट लास्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ओवरवेज एंड द लास्ट एटम हियर बिकम्स बिगर. कहने का मतलब जो लास्ट आपका एटम है उसका साइज सेकेंड लास्ट से बड़ा हो जाएगा. तो कॉपर से जिंक पे आए, जिंक का साइज कॉपर से थोड़ा सा बड़ा हो गया. तो आप इसको बच्चों लिख सकते हैं. तो बच्चों आप लिख सकते हो कि इट फर्स्ट डिक्रीजेस, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एटॉमिक और आयनिक साइज की. इट फर्स्ट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों वो बढ़ रहा है टिल मिडिल एंड देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नियरली बैलेंसिंग इट. यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट और इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बैलेंस कर रहा है. एट लास्ट कॉपर टू जिंक द इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम्स मोर, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाता है. द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ जिंक. कहने का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट किससे ज्यादा हो गया, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज से. यानी एंड द की जगह यहां पर बच्चों वर्ड यूज कर लो देन. इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ओवरवे कर जाता है और जिंक का जो साइज है वो कॉपर से ज्यादा हो जाएगा. यहां बच्चों अगर हम डाउन द ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट में साइज को यहां पर अगर स्टडी करें, डाउन द ग्रुप हमें पता है बच्चों साइज बढ़ता है क्योंकि हर एक स्टेप में एक नया शेल ऐड होता है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग द साइज टू बी लाइक दिस. साइज बढ़ना चाहिए एज द न्यू शेल इज बीइंग एडेड इन एवरी स्टेप. तो टाइटेनियम से बड़ा जिरकॉनियम, जिरकॉनियम से बड़ा हैफनियम होना चाहिए. मगर बच्चों जिरकॉनियम और हैफनियम का साइज कंपेरेबल है, या कहें इवन 4D एलिमेंट्स का साइज 5D एलिमेंट के साइज के करीब करीब बराबर होता है. नाउ व्हाई दिस हैपेंस
कि एक ग्रुप हम डाउन जा रहे हैं, फिर साइज हमारा कंपेरेबल क्यों हुआ? बच्चों यहां पर टाइटेनियम से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर देखा जाए तो s ब्लॉक आया था, उसके बाद d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई। एंड द सेम थिंग इज विद जिरकोनियम आल्सो। जिरकोनियम से पहले भी बच्चों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ऐड हुआ, बट अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो यहां पर बच्चों हमारा लेंथेनॉइड्स ऐड हो चुके हैं। हैफनियम से पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे लेंथेनॉइड्स कवर कर चुके हैं। इट मींस 14 एलिमेंट्स अगर हमने यहां कवर किए हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में ऐड हो चुके हैं। तो इन हैफनियम देयर इज आल्सो द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल, जबकि जिरकोनियम में हमारे पास कोई f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं है, टाइटेनियम में भी नहीं है। टाइटेनियम टू जिरकोनियम साइज बिल्कुल एज यूजुअल बढ़ा, बट जिरकोनियम से जैसे हम हैफनियम में आए, हैफनियम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में ऐड हुए, और साइमल्टेनियसली क्या होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भी ऐड होते हैं। तो न्यूक्लियस में भी बच्चों 14 प्रोटॉन्स एडिशनली ऐड हुए होंगे। जैसे ही प्रोटॉन ऐड हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मगर जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों कम स्क्रीन करते हैं न्यूक्लियस को। जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है दैट इज इन दिस ऑर्डर, या कहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर हमने स्टडी किया, s का सबसे ज्यादा है बिकॉज इट इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, p थोड़ा दूर है, d और दूर है, और सबसे ज्यादा दूर f है। यानी जब f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो उन्होंने न्यूक्लियस को बहुत कम स्क्रीन किया, और जब न्यूक्लियस बच्चों कम स्क्रीन होगा तो इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड दिस विल पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मच मोर स्ट्रांगली। और इसका इंपैक्ट ये आएगा कि वैलेंस शेल सिकुड़कर श्रिंक होकर हमारे ऊपर वाले शेल के साइज के बराबर आ जाएगा, एंड दस वी हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जिरकोनियम और हैफनियम का साइज कंपेरेबल, और इवन हम कह सकते हैं 4d और 5d एलिमेंट का साइज नियरली कंपेरेबल हो जाता है। तो बच्चों आप लिख सकते हो, इन हैफनियम द इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो टुक प्लेस इन 4f ऑर्बिटल which is low screening, hence its effective nuclear charge increases, which shrinks the shell and thus their size becomes nearly the same। यानी कि 10 देयर यहां पर कौन है बच्चों, या तो आप 5d एलिमेंट्स को कह रहे हो, या अगर आप हैफनियम की बात कर रहे हो तो सिर्फ हैफनियम की बात करेंगे। 10 हैफनियम साइज becomes nearly the same, किसके, जिरकोनियम के। Now fifth one is ionization enthalpy और ionization energy। जैसे कि बच्चों हमने साइज के बारे में पढ़ा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। s ब्लॉक का एलिमेंट, s ब्लॉक वाले बड़े हैं, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट इससे छोटे हैं, देयरफॉर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कंपैरेटिवली क्लोजर, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रांजिशन एलिमेंट की s ब्लॉक से ज्यादा है। मगर p ब्लॉक जो कि अगेन और स्मॉल हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रांजिशन एलिमेंट से भी ज्यादा है। सो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज बिटवीन s and p block element. This ionization energy is greater than s block element but lower than p block element। जो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी 5d एलिमेंट्स की है वो 4d से थोड़ी ज्यादा होती है। अभी हमने बच्चों एटॉमिक साइज में पढ़ा कि 5d एलिमेंट में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हुए थे, लो स्क्रीनिंग 4f ऑर्बिटल में, जिससे कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल श्रिंक करता है, या कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाती है,
सो एक्सपेक्ट तो हम कर रहे थे कि 4d, ये 3d है, 4d 5d वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. बट ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f, इट्स वैलेंस अट्रैक्शन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन becomes more stronger and thus ionization energy becomes greater. So we can write it like this: because in 5d, due to filling of electrons in the low screening 4f orbital, its effective nuclear charge increases and thus it attracts the valential electrons more strongly, and that is the reason its ionization energy becomes greater. एक बच्चों पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग ये भी है, निकिल 2 प्लस कंपाउंड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन प्लेटिनियम 2 प्लस कंपाउंड. अब बच्चों स्टेबिलिटी का कारण आयोनाइजेशन एनर्जी. पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कम एनर्जी चाहिए निकिल में. 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बच्चों टोटल 4 आयोनाइजेशन एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा. तो पहले 2 के लिए तो निकिल में कम एनर्जी चाहिए, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस सेकेंड जो रिक्वायर्ड है दैट इज लेस फॉर निकिल. इसीलिए बच्चों निकिल 2 प्लस कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है. जबकि जब तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो केस रिवर्स हो जाता है बच्चों. अब निकिल में थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. वो इतनी ज्यादा है कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी अब प्लेटिनियम में कम चाहिए. यानी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम सम करें फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो यहां पर बच्चों प्लेटिनियम के केस में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए. Therefore we can write platinum 4 plus compounds are thermodynamically more stable than nickel 4 plus compounds. नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हमने पढ़ा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत. वैसे तो हम इसको डिफाइन बच्चों बॉन्डेड स्टेट में करते हैं कि जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये जो बॉन्डेड पेयर है ये अट्रैक्ट होता है दोनों न्यूक्लियस से. तो जितना किसी भी न्यूक्लियस की इस बॉन्डेड पेयर को खींचने की ताकत ज्यादा होगी दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसलिए बच्चों स्मॉलर साइज एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा दैट विल हैव द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बिकॉज दे आर स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा है एस ब्लॉक एलिमेंट से, बट दे आर बिगर देन पी ब्लॉक एलिमेंट, देयरफॉर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन पी ब्लॉक एलिमेंट. तो बच्चों आप लिख सकते हो दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड बच्चों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दैट गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से और तब जाकर बच्चों बनता है एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. So these transition element can act as a central metal atom because they have the capability to attract the lone pair of electron given by the ligand. क्योंकि इनका न्यूक्लियस की बच्चों जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है. And moreover these pair can be accommodated in the d orbital of metal ion. इनके पास d orbital है जहां ये अपने लोन पेयर जो कि लिगेंड ने डोनेट किए हैं उनको एकोमोडेट कर सकते हैं. सो हियर वी हैव द टू रीजंस. वन, इट हैज द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज व्हिच कैन अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, एंड सेकेंडली दे कैन एकोमोडेट दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वेकेंट डी ऑर्बिटल. तो आप बच्चों लिख सकते हो
Due to their smaller size and high charge density, they can attract the electron pair of the ligands. And secondly, they have the availability of d orbital, which enable them to accommodate that pair of electrons.